कहानी शुरू होती है एक छोटे से कस्बे से, जहाँ एक पुराना चिड़ियाघर था। चिड़ियाघर का नाम था राजा साहब का चिड़ियाघर, जिसे सालों पहले एक रियासत के राजा ने बनवाया था। लेकिन समय के साथ चिड़ियाघर की हालत खस्ता हो गई और लोग वहाँ जाना बंद कर चुके थे। धीरे धीरे चिड़ियाघर बंद हो गया और वीरान पड़ गया। उस चिड़ियाघर के बारे में लोगों के बीच एक अजीब और डरावनी कहानी फैली हुई थी। कहा जाता था कि रात में वहाँ से अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं, मानो जानवर अब भी वहाँ मौजूद हों। कस्बे के लोग कहते थे कि चिड़ियाघर में राजा साहब के जमाने के जानवरों की आत्माएं भटकती हैं। कोई भी उस चिड़ियाघर के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, खासकर रात के समय। एक दिन शहर में नए आए एक युवा पत्रकार रोहन ने इस भूतिया चिड़ियाघर की कहानी सुनी। उसे इस पर विश्वास नहीं हुआ और उसने इस रहस्य को सुलझाने की ठानी। उसने अपने दोस्तों के साथ रात को चिड़ियाघर जाने की योजना बनाई। वे सभी मानते थे कि यह सब अफवाहें हैं और इसमें कोई सच्चाई नहीं है। रात का समय आया और रोहन अपने दोस्तों के साथ चिड़ियाघर पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। जैसे ही वे अंदर घुसे, उन्हें महसूस हुआ कि वहां कुछ अजीब हो रहा है। अचानक उन्हें बाघ के दहाड़ने की आवाज़ सुनाई दी। सबके होश उड़ गए, क्योंकि चिड़ियाघर में कोई जानवर था ही नहीं। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, अजीब अजीब आवाज़ें आने लगीं। कभी शेर की दहाड़, कभी हाथी की चिंगाड़ और कभी पक्षियों की चहचहाहट। रोहन और उसके दोस्त डर के मारे कांपने लगे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि यह सब क्या हो रहा है। तभी अचानक एक पुराना पिंजरा अपने आप खुल गया और उसमें से एक अदृश्य हाथ बाहर निकला। वह हाथ जैसे ही रोहन के पास पहुंचा, उसने जोर से चिल्लाया और भागने लगा। रोहन और उसके दोस्तों ने तुरंत वहां से भागने का निर्णय लिया। वे चिड़ियाघर के बाहर आए और उन्होंने चैन की सांस ली। लेकिन उन्हें अब भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उन्होंने जो देखा वह सच था या उनकी आंखों का धोखा। अगले दिन रोहन ने अखबार में इस घटना का जिक्र किया। उसने बताया कि चिड़ियाघर वाकई में भूतिया है और वहाँ कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं जिन्हें समझ पाना इंसान के बस की बात नहीं है। इस घटना के बाद कस्बे के लोग और भी डर गए और उन्होंने चिड़ियाघर के आसपास जाना भी बंद कर दिया। आज भी वह चिड़ियाघर वीरान पड़ा है और कोई नहीं जानता कि वहाँ रात को क्या होता है। लोग बस एक ही बात कहते हैं, उस चिड़ियाघर में कुछ ऐसा है जो इंसानों की समझ से बाहर है। और इस तरह राजा साहब का चिड़ियाघर एक भूतिया जगह के रूप में मशहूर हो गया।